लेकिन सोचते क्या हो? खेती का काम है, करना है, ठीक है, अच्छी बात। नौकरी का काम करना है, अच्छी बात। दुकानदारी काम करना है, मेहनत मजदूरी करना है, अच्छी बात है, तो करना होगा। लेकिन खेती करते करते क्या सोच रहे हो? हल चलाते समय, ट्रैक्टर चलाते समय, धान की निराई करते समय, कटाई करते समय, मड़ाई करते समय काम तो हो रहा है, लेकिन मन क्या सोच रहा है आपका? ये सब दुकान में भी काम कर रहे हो, क्या सोच रहे हो मन में? ऑफिस में भी काम कर रहे हो, रास्ता में काम कर रहे हो, कहीं घर में बैठे हो, क्या काम कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? हर समय सोचा जा सकता, हर समय, और सोचता ही है मन। और जो हम सोचते हैं उसी का परिणाम हमारा आज का वर्तमान का जीवन, वर्तमान का सुख, वर्तमान का दुख। यदि किसी भी बात को लेकर मन में चिंता है तो समझ लेना आप बराबर गलत सोच रहे हो, आपका चिंतन गलत है, आपकी सोच गलत, आपका मन गलत है। किसी भी बात को लेकर मन तनाव से भरा हुआ है तो बार बार आप कोई गलत बात सोच रहे हो। समस्या हो सकती है, लेकिन उस समस्या में भी समाधान का सोचो ना। समाधान सोचोगे तनाव से नहीं भरा रहेगा। तो हमारा सुख, हमारा दुख, हमारे जीवन का बनना और बिगड़ना, हमारे मन की शांति और अशांत, इसका मूल कारण बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर हमारा सोचना। और आप स्वतंत्र हैं। ये सोचना इतना सरल है, काम करने में तो ऐसा होता है कि कई बार चाहते हुए काम नहीं किया जा सकता। शरीर सांस नहीं दे रहा है, कहीं जाना भी है, जोरों की बरसात हो रही है या कोई भूकंप आ गया, कुछ हो गया या कोई समस्या आ गई, लेकिन सोचने के लिए बरसात, गर्मी, ठंडी का क्या मतलब होता है? सोचने में ना पैसा लगेगा, ना समय लगेगा, ना कोई प्रतिबंध है, ना पढ़ाई है। कोई आदमी शिकायत भी नहीं कर सकता कि साहब आप सोचने की बात तो कह रहे हो, हम गरीब आदमी अच्छा कैसे सोचे, क्या इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। तो सोचने में क्या खर्चा है? आप ये भी शिकायत नहीं कर सकते कि साहब आप अच्छा सोचने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम अच्छा कैसे सोचें? अनपढ़ हो करके देखो, अनपढ़ होकर, गरीब होकर, बीमार होकर, फटे कपड़े पहन करके गाली दे सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, तो सब हो करके अच्छी मीठी वाणी बोल सकते हो, क्षमा भी कर सकते हो ना, प्रेम भी तो कर सकते हो। कभी किसी से सुना है आपने क्या करे भैया, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत अनपढ़ आदमी, हमारा कुछ नहीं है, हमें गाली देने नहीं आता क्योंकि हम गरीब हैं, हमें झूठ बोलने नहीं आता क्योंकि हम गरीब हैं, हमें लड़ाई करना नहीं आता क्योंकि हम अनपढ़ हैं। जब गरीब होकर, अनपढ़ होकर
बीमार होकर झूठ बोल सकते हो, गाली दे सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, तो अच्छी बात क्यों नहीं सोच सकते, अच्छी बात क्यों नहीं बोल सकते? किस समय प्रतीक्षा कर रहे हो? सतयुग आएगा तब हम सच बोलेंगे। सतयुग आएगा तब हम प्रेम से बात करेंगे। अच्छा बोलना शुरू कर दो, प्रेम का व्यवहार करना शुरू कर दो, अच्छा सोचना शुरू कर दो। आज सतयुग आ जाएगा हमारे और आपके जीवन में। सतयुग या कलयुग बनाना हमारे हाथ में, किसी भगवान के हाथ में नहीं है। ये धोखे में मत रहना कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब कोई भगवान अवतार लेकर के आएगा और कलयुग का नाश करके सतयुग की स्थापना करेगा। केवल धोखा है। पंडितों ने, मुल्लाओं ने, मल्लाओं ने आपको बहुत धोखा दिया है। ऐसा कलयुग में जीना है या सतयुग में जीना है, हमारे और आपके हाथ में है। मैंने कहा घर में बाहर सबसे मीठी कोमलवाणी में बात करो, प्रेम का व्यवहार करो, एकता समता एकता का व्यवहार करो, अपने कर्म व्यवहार को सुंदर बना लो और अच्छी बात सोचो। जहां बैठे रहोगे वहां सतयुग, उसके विपरीत है तब हमेशा कलयुग कलयुग कलयुग। ये जो सोचते होगे, क्योंकि आदमी पढ़ता तो है नहीं, सुनी सुनाई बातों को लेकर के उड़ता रहता है। कह दिया गया है कि सतयुग में सब समय बढ़िया है, बढ़िया था, फिर त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया तो सब घटिया घटिया हो गया। फिर कभी समय आएगा तब कलयुग बीत करके सतयुग आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। 4,32,00,000 सब इसे गुनना है। कई लोग कहते 4,32,000 वर्ष जब बीत जाएगा ना तब कलयुग आएगा। तब तक तो हम आप दुनिया में रहेंगे क्या? तब कलयुग बीतेगा तब सतयुग आएगा, तब हमारे लिए फायदा क्या होगा? और ऐसा कलयुग, ऐसा सतयुग कभी रहा नहीं है, केवल किताबों में लिखा है बस। जीवन में सतयुग बनाना है, द्वापर त्रेता बनाना है, कलयुग बनाना है, हमारे हाथों में है। ऐतरेय ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है। उस ऐतरेय ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में चारों युगों का नाम एक साथ पहली बार आया है। उसके पहले चारों वेदों में चार युग का नाम नहीं है। शास्त्र में तो किसी वेद का नाम है ही है, किसी युग का नाम है नहीं। देखना चाहते पढ़ करके देख सकते हो। चारों वेदों में और 6 शास्त्रों में चारों युगों का नाम कहीं है ही नहीं। पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में चारों युगों का नाम एक साथ आया है और वो हमारे जीवन से संबंधित है। वहां एक कहानी है, उस कहानी के बीच में इंद्र, हरिश्चंद्र, रोहित और वरुण, इस सब को मिलाकर के एक रूपक गढ़ा गया है। वहीं पर ये कहा गया है कलिशयानो भवत् संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठमत्रेता भवत् कृतम संबद्धते शरण। कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जाग गया है, त्रेता खड़ा हुआ है और सतयुग चल रहा है। इसका अर्थ है, इसका भाव क्या है?
जब आदमी आलस्य में, प्रमाद में, मूढ़ता में, अज्ञान में डूबा हुआ है, निकम्मा बन करके बैठा हुआ है, क्रोध में, चिंता में जल रहा है, तो कलयुग में जी रहा है। आलस्य, प्रमाद, मूढ़ता, निकम्मापन, कामचोरी, मूढ़ता, ये कलयुग की निशानी है। और कोई आदमी ऐसा है काम धाम से जी चुराता है, एकदम प्रमाद में पड़ा हुआ है, हमेशा अपने काम को टालता है, ये नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। जो करना चाहिए वो नहीं करता, नहीं करना चाहिए वो करता है, तो उसके आदमी जीवन में कलयुग है। और जो आदमी सब छोड़ दिया, आलस, प्रमाद, मूढ़ता छोड़ दिया, जाग गया, तो द्वापर में चला गया, थोड़ी सी स्थिति सुधर गई उसकी। किंतु द्वापर में ही है, बड़ा सुखी नहीं हो पाएगा वो भी, जागा भर है अभी, नींद का त्याग हुआ है। किंतु जा करके खड़ा हो गया, नहा धोकर तैयार हो गया, तो वो आदमी त्रितम चला गया। उस थोड़ा उत्साह आया मन में, उमंग आए मन में, मुझे ये करना है, तो वो त्रेता में है। फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा बढ़िया। कृतम संबद्ध चरण, जब वो आदमी किसी काम में लग गया, आत्म कल्याण, लोक कल्याण के काम में लग गया, सही रास्ते पर चलने लग गया, तो सतयुग में पर चला गया। ये इसका अर्थ है। अब सोचें, आज जो हम जीवन जी रहे हैं, ये कलयुग का जीवन जी रहे हैं या सतयुग का जीवन जी रहे हैं? हमारे मन में आलस्य का, प्रमाद, मूढ़ता, दुख, चिंता की प्रबलता है या शांति, सुख, प्रसन्नता, आनंद, ये सब की वृद्धि है। यदि मन प्रसन्न है, शांत है, संतुष्ट है, निश्चित निर्भय है, तो हमारे आपके लिए हर जगह, हर समय सतयुग ही सतयुग है। उसके लिए काम आज करना होगा, कल नहीं किया जा सकता है काम। तो इस धोखे में क्यों रहे, इस आशा में क्यों पड़ रहे कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब भगवान अवतार लेकर के आएगा और पाप अधर्म का नाश करके पुण्य धर्म की स्थापना करके फिर सतयुग ले आएगा। पाप क्या है? पाप बाहर नहीं है, हमारे मन में जो स्वार्थ है, अहंकार है, हमारे मन का जो विकार है, मूढ़ता है, प्रमाद है, ये पाप है। और इस पाप को हमें ही दूर करना होगा। पाप दूर हो गया, सतयुग आ गया, हमारे हाथ में है कि सतयुग में जीना है, त्रेता या द्वापर या कलयुग में जीना है। शुरुआत कब करनी होगी? आज, अभी, इसी क्षण से। जो आदमी वर्तमान में शुरुआत नहीं कर सकता, वो भविष्य में क्या करेगा? भविष्य कुछ होता नहीं है, वर्तमान होकर ही गुजरेगा। आज हमें स्वस्थ शरीर मिला है, सारी इंद्रियां सबल है हमारी, शरीर निरोग है, मन भी बढ़िया है, बुद्धि भी बढ़िया है। जरा सोचें, मैंने कहा था ना, अंधे होते तो क्या करते? कितने अंधों को देखा नहीं है आपने, हमने? कितनी कठिनाई से जीवन जी रहे हैं वो। गूंगे बहरे होते तो हमारे अंदर दुख है, पीड़ा है, लेकिन हम गूंगे हैं, बता नहीं पा रहे हैं।
संकेत से कुछ बताते हैं। लूले लंगड़े होते तो न कोई काम कर पाते न कहीं आ जा सकते, और पागल होते तब क्या करते, कोई बात समझ ही नहीं पाते। कहीं फटे पुराने कपड़े पहने होते, कहीं जमीन पर लेटे होते, कुछ ये करते होते। एक बार मैंने कलकत्ता में देखा, इस शायद 75 वगैरह की बात होगी, 75 नहीं होगी तो 80 के पहले की बात है। गुरुदेव जी साथ मैं कलकत्ता गया था। श्री प्रेम प्रकाश जी थे, गुरुदेव जी थे, कहीं प्रेस से कहीं जा रहे लौटे थे। मैं बैठा था, ये गाड़ी रुकी तो देखा सड़क किनारे, बाहर सड़क पर नाली किनारे कुछ कचरा पड़ा था। उसी कचरा में से निकाल कर एक पागल कुछ खा रहा था। तो देखा किसी ने पका हुआ कटहल जो ज़्यादा सड़ा हो गया था तो फेंक दिया, तो उसी में कचरा में भी मिलकर खा रहा था। या तो वो भूखा रहा होगा, अब पागल है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है, उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। अब सोचिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आप किसकी कृपा चाहते हो, किस गुरु कृपा चाहते हैं, किस भगवान की कृपा चाहते हैं कि कौन आपको आकर उद्धार कर देगा। सब कुछ तो मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। समझ भी मिली है, शरीर भी साथ दे रहा है, निर्वाह की जो चीजें हैं, घर है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, खाने में चीजें, कोई कमी नहीं है। फिर किस सुंदर समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा हो जाएगा तब अपना रहेंगे। जो आज दिन है तेरा वो कल नहीं रहेगा। आज जो असर मिला हुआ है ना, ये कल रहने वाला नहीं है। कल का क्या ठिकाना है। सदगुरु कबीर ने कहा है एक साखी में, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। तू कल करूंगा क्या कर रहा है, कल तो काल आने वाला है। कल नहीं आएगा, काल आने वाला आएगा। और जब काल आ जाएगा तब सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ना हमारा मठ काम आएगा, ना आपका ये जमीन जायदाद होगा, घर द्वार काम आएंगे। काल आएगा, हमारे संगी साथी सब देखते रह जाएंगे और आपके परिवार वाले देखते रह जाएंगे। न परिवार वाले साथी देंगे, न गुरु, न गुरु भाई, न भगत, न चेला, कोई काम नहीं देने वाला उस समय। फिर भी हम कितने धोखे में रहते हैं। आवश्यकता जागने की है। आवश्यकता कलयुग से सतयुग को प्रस्थान करने में है। और ये सतयुग हमारे हाथों में है। किसी भगवान, किसी देवी देवता, किसी गुरु के हाथ में नहीं है कि जो हमें दे दे हम घुट कर जाएं। अपने जीवन के मालिक हम हैं, अपने मन के मालिक हम हैं। क्या सोचना है, कैसे जीना है, इसके मालिक हम हैं। हर आदमी स्वतंत्र है, इसके लिए कोई विवश नहीं कर सकता है। तो जो सुविधाएं हमें मिली हुई है, इन सब का सुंदर उपयोग करें और ऐसा जीवन जिएं कि सतयुग का वातावरण तैयार करके, भीतर बाहर नहीं, बाहर जितना बन सकते हैं सुधारें, लेकिन भीतर सतयुग का वातावरण करके उस सतयुग में जी करके इस शरीर का अंत करें, तो हमारे मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। जो कुछ हम सुनते समझते हैं वो सब सार्थक हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। जयकारा जोर से करें भाई। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।